Python Steel. नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दरभंगा की खबर से। दरभंगा से एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर धमकी देता दिखाई दे रहा है। युवक हाल में जेल से बाहर आया है, ऐसी बात कही जा रही है, जिसके बाद ये उसका वीडियो सामने आया जिसमें वो धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला के पास का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस पूरे वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जाता है कि मामला निकाय चुनाव को लेकर जुड़ा हुआ है और रंजिश में इस तरीके से धमकी दी जा रही है। ऐसा बात बोल दिया ना, जाति पे डूबे ना तो आपको पहला गोली आपको ही लगेगा, ना याद रखेगा। हम बोल रहे आपको, हम जाते बोलेगा भरोसा नहीं बचाएगा, बोलेगा बीच रोड पे गोली मारेंगे, तो याद रखिएगा। ओ संजय पासवान बोलो, अगर ऐसा बात बोल दिया ना जाति। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट के बाद उस जगह काफी देर तक भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर पूर्वी पंचायत की है। मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए। वीरपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं सभी घायलों का इलाज वीरपुर पीएचसी में चल रहा है। कोई का एल्वेस्टर चढ़बे ओकरा रोकलिए तो ऊपरे से ईटा लग मारलके। कौन चढ़ा रहा था? अमरजीत महतो, अभिषेक महतो और छोटू महतो नाम। हाँ, हमको बेटी का जो गोर फुला है, हाथ फुला है, देख सकते हैं। ओकर कपार फूट गया, ओकर नोच है, हमरा सबको चोट है तो ओकर नाम नहीं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर शराब से हुई मौतों के आंकड़े को छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ 23 लोगों के शराब से मरने के आंकड़े दे रही है, जबकि अकेले 2016 में सरकार ने 14 मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया था। तो ये बता रहे हैं कि पिछले 6 साल में बिहार में केवल 23 लोगों की शराब पीने से मौत हुई, जबकि इसी सरकार ने 2016 में खजूरबन्नी गोपालगंज में जो शराब कांड हुआ था उसमें 19 लोग मरे थे, 14 लोगों को मुआवजा दिया। आपने एक घटना में 14 लोगों को मुआवजा दिया और उस साल का आंकड़ा आप भेज रहे हैं केवल 7 लोगों की मौत हुई। तो बिहार सरकार के आंकड़े पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। ये तो अभी छपरा कांड में करीब 38 लोगों की मौत हुई, जबकि सारे अखबार रंगे में, मैं तो वहाँ से होकर आए, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो आंकड़ा छिपाने से नहीं होता है। और ललन जी, आपकी सरकार बिहार में, आप यहाँ बिहार सरकार की अकाउंटेबिलिटी, आप जिम्मेवार हैं, नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं, आप मध्य प्रदेश के मामले को वहाँ उठाइए। शराब से लगातार मौत के बाद प्रशासन एक्शन में आया। पटना के आसपास के इलाकों में विशेष अभियान चलाया गया और 150 से ज्यादा भट्टियां ध्वस्त कर दी गईं। ये भट्टियां मनेर और रुपसपुर इलाके में चल रही थीं। विशेष अभियान के बाद शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये तस्वीर डरावनी है, जिंदगी पर भारी है। बावजूद लोग ना डर रहे हैं, ना जिंदगी से प्यार कर रहे हैं। बेखौफ होकर हलक के नीचे जहर ले रहे हैं और जिंदगी खत्म करने में लगे हैं। शराब से मौत से कोहराम मचा है। लेकिन कुछ लोग चंद पैसों के खातिर इस काले कारोबार को चला रहे हैं। पुलिस शराब के अड्डों पर दबिश दे रही है, लेकिन तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दानापुर से सटे मनेर के रामपुर दियारा की यह तस्वीर है, जहां पर शराब के अड्डे पर पुलिस की टीम ने दबिश दी है। यहां से शराब बनाने के उपकरण भी मिले हैं, जिसे आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में 6 से ज्यादा शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में मोबाइल और बाइक भी जब्त किया गया। दानापुर के रेलवे स्टेशन के पास रूपसपुर में
देसी शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया, जिसमें भारी मात्रा में देसी शराब बरामद हुआ। शराब के धंधेबाजों ने जमीन के अंदर शराब की भट्टियां बना रखी थी और भारी मात्रा में जावा महुआ को छिपा कर रखा था ताकि पुलिस को इसकी भनक ना लगे। लेकिन पुलिस को जैसे ही इसकी भनक लगी, रूपसपुर थाना पुलिस से पहले फुलवारी शरीफ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसको लेकर जब रूपसपुर थाने के एएसआई से सवाल किया गया तो जवाब देते नहीं बन रहा था। हालांकि इस कार्रवाई में किसी धंधेबाजों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन तस्वीरें आंखें खोलने वाली है कि राजधानी पटना में ही किस कदर शराब माफिया बेखौफ है और धड़ल्ले से अपने धंधे में लगे हैं। नवादा में बड़े पैमाने पर देसी शराब का निर्माण हो रहा है। कादिरगंज के करगू बीघा गांव में जब छापेमारी करने पुलिस की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने घेर लिया और ग्रामीण खुद अपने हाथों शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने पर अड़ गए, जिसके बाद देसी शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। मुजफ्फरपुर के गायघाट में लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। यहां पर पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई, साथ ही एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। दानापुर से अमरजीत शर्मा, नवादा से अनिल विशाल के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठते हैं। न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि जब सीएम पटना को शराब का सेंटर बता चुके हैं तो पटना में क्यों शराब मिल रही है। सवाल ये कि थानेदार क्यों नहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएं, क्योंकि उनके नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लग पा रही है। और सवाल तो ये भी है कि एसपी क्यों नहीं इसके जिम्मेदार ठहराए जाएं, डीएम को क्यों नहीं इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि उनके क्षेत्र में ये सब कुछ चल रहा है। और सवाल तो ये भी बनता है कि दोषियों पर आखिर क्यों नहीं कार्रवाई होती है, और सबसे बड़ा सवाल कि दोषियों पर कब कार्रवाई होगी। जहरीली शराब ले रही है जान। हर जगह कराह रहा इंसान। लगातार हो रही लोगों की मौत। जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करें। लोगों की बेबसी पर बेरहम सियासत। शराब से मौत पर भारी हंगामा। सड़क से सदन तक भारी बवाल। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल। बेदर्द मालिक हो वहाँ फरियाद क्या करें। विपक्ष ही नहीं, सहयोगी भी उठा रहे सवाल। कौन देगा लगातार हो रही मौत पर जवाब। शराबबंदी लागू है और धंधा चालू है। सियासत सवाल उठाती है, हंगामा करती है, बवाल करती है, रास्ता रोकती है, लेकिन सियासत शायरी नहीं करती। और जब सियासत शायरी करने लगे तो समझिए मामला दिल का है, यानी दिल आज शायर है, गम आज नगमा है। बिहार में शराब से लगातार हो रही मौतों पर जब हंगामे और बवाल से सवालों का समाधान नहीं हुआ तो नेता शायरी करने लगे। इस शायरी में दर्द है, शिकायत है और बेबसी है। दर्द खत्म होती संवेदना का है, मौतों की सच्चाई को नकारने का है, यानी जब बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। बाकी सगरो बिकाता जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। बेदर्द मालिक हो वहाँ फरियाद क्या होगा। पूरा बिहार जहरीली शराब की भट्टी पर खदक रहा है। जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत पर सड़क से सदन तक सियासी संग्राम मचा हुआ है। बिहार विधानमंडल का पूरा शीतकालीन सत्र जहरीली शराब पर जारी सियासत की भेंट चढ़ गया। विधानसभा के बाहर से लेकर अंदर तक भारी बवाल हुआ। पटना से दिल्ली तक शराब कांड की गूंज पहुंची, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात।
सदन ने बिहार में शराब से हुई अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी को नकार दिया। मृतकों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई, मरने वाले ही अपनी मौत के लिए जिम्मेदार करार दिए गए। विपक्ष की सियासत मुआवजे की मांग करती रही, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। कल जब शीतकालीन सत्र संपन्न हो गया तो कई विधायकों के चेहरे पर निराशा थी। वो शिकायत करते नजर आए। उनकी शिकायत उनके दर्द के रूप में कुछ इस तरह बाहर निकले कि सुनने वाले भी हैरान रह गए। देखो भाई देखो बिहार में बहार बा, कुछ नहीं होई राजा नीतीश कुमार बा। देखो भाई देखो बिहार में बहार बा, बंद भइल दारू बा की सगरो बिकाता, एसपी से बेसी दरोगवा कमाता, आ पी के पकड़ला पर फीस 20,000 बा। देखो भाई देखो बिहार में बहार बा। प्रणाम। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना है। हमारे अध्यक्ष महोदय भी वैसे ही हैं और क्या करेंगे, जो उनको निर्देश प्राप्त होगा उसी के हिसाब से चलेंगे। जहाँ 100 से ज्यादा लोग मरे हैं, उनके लिए एक शोक भी व्यक्त नहीं किया गया है। लिखा परदेश किस्मत में वतन का हाल का होगा, और जहाँ बेदर्द मालिक हो वहाँ फरियाद क्या होगा। नहीं, एक बात है, शराबबंदी का जहाँ तक सवाल है, घटना बहुत जघन्य है, खराब है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और रिपीटेड घटना हो रही है। हम सरकार को जरूर सजेस्ट करना चाहेंगे कि शायद 16 में भी इस प्रकार की घटना घटी थी तो मुआवजा मिला था, इस घटना में भी मुआवजा देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा शायराना अंदाज में दिए गए बयान पर राजनीति तेज हो गई है। जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार शराब माफियाओं के लिए बेदर्द हाकिम है। वहीं आरजेडी ने जीतन राम मांझी के बयान पर आपत्ति दर्ज की और कहा कि जब शराबबंदी लागू हुआ तब उन्होंने इसका समर्थन किया था। वहीं बीजेपी ने मांझी के बयान का समर्थन किया और सरकार पर हमला बोला। शराबबंदी एक ऐसा मसला है कि सवाल ये नहीं कि मसला कौन सा है, मसला यह है कि इसमें पहल कौन करे। अरे शराबबंदी एक सामाजिक परिवर्तन का हथियार है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। सब लोगों ने सदन के अंदर शराबबंदी की कस्में खाई थी, शपथ ली थी, पर आज जिन लोगों ने उस समय शपथ लिया था कि शराब हम न पिएंगे न पीने देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, आज वही लोग बिहार के मुख्यमंत्री को हाकिम बना करके बेदर्द कह रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग शराब पीने के बाद काल के गाल में गए, उनकी एक बार पड़ताल तो कर लीजिए। किसी को बेदर्द कहना, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल वैसे नहीं है, सब लोग को लेके चले हैं। आज तक 17 वर्ष से हम लोग मुख्यमंत्री देख रहे हैं, लेकिन वो उनका निजी बयान है। शराब कांड पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग पर जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और जो भी कानून सम्मत होगा सरकार उस हिसाब से मुआवजा देगी। देखिए, इसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और जो भी विधि सम्मत होगा उसमें सरकार के स्तर पे निश्चित रूप से लोगों को मुआवजा मिलेगा। जो एक्ट के मुताबिक होगा इसमें निश्चित रूप से सरकार करेगी और मुख्यमंत्री जी सभी चीज़ों को देख रहे हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी तो अब बेरोजगार हो गई है बिहार में, तो वो तो सिर्फ राजनीति करती है। बिहार निकाय चुनाव के परिणाम आने लगे हैं। बाढ़ नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन पद पर संजय कुमार उर्फ गाय माता ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद समर्थक जमकर जश्न मना रहे हैं। पटना और नगर निगम के मेयर पद का चुनाव 28 दिसंबर को होना है। चुनाव में कई प्रत्याशी मैदान में हैं। समाज सेवी कमल नोपानी की पत्नी सरिता नोपानी भी चुनावी मैदान में हैं। लिहाजा दोनों पति पत्नी पटना के अलग अलग मोहल्ले में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। दोनों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। पटना नगर निगम मेयर चुनाव के लिए
पटना में कई उम्मीदवार एक साथ मैदान में हैं। इस वक्त हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, सरिता नोपानी हैं हमारे साथ, जो मेयर की प्रत्याशी हैं। सरिता नोपानी और कमल नोपानी दोनों पिछले कई वर्षों से राजधानी पटना में समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और खास तौर पर कई गतिविधियों में भी इन्हें देखा जा सकता है। और अब मेयर के तौर पर ये प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ने जा रही हैं। सरिता जी, एक बड़ा मौका है जब आप लोग इस चुनाव में किस्मत आजमाने जा रही हैं, क्या क्या एजेंडा है आपका? फर्स्ट एजेंडा तो मेरा देखिए वन विंडो सिस्टम है, जहाँ की हर समस्या एक जगह आए और वही समस्या का समाधान हो, ताकि जो समस्या लेके आ रहा है वो जगह जगह न भटके। एक विंडो पे उनका होगा, फिर वो अपने आप ही उस समस्या का समाधान हो जाएगा। फर्स्ट विंडो सिस्टम करना बहुत जरूरी है। दूसरा मेरा एजेंडा है शिक्षा। तीसरी मेरी एजेंडा है महिलाओं की सुरक्षा, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग को बहुत काम करना होगा। जनता का क्या मिजाज है? बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है और 35-36 सालों का सेवा काल है हमारा, उसका जनता ने आशीर्वाद दे रही है और मजबूती के साथ दे रही है। और जो भी मेयर प्रत्याशी है मैदान में, वो उनका कहना कि हम जीतने के बाद ये करेंगे, और हम तो 35-36 सालों से मैडम के साथ सरिता नोपानी करते आ रहे हैं। और ये कोरोना काल में ऑक्सीजन मैन के नाम से निश्चित रूप से ये जनता ने हमें ऑक्सीजन दिया, हमने उनको दिया। अब पुनः हमको जनता वो ऑक्सीजन लौटा रही है विजय का पताका फहरा करके। ये जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, काम का लोगों ने आशीर्वाद दिया है। और एक साफ छवि हम तो जनता से आग्रह किया है कि आप जितने भी प्रत्याशी हैं उनके पृष्ठभूमि को देखें और तब आप निर्णय करें अपने विवेक से। लोकतंत्र में आप वोट अवश्य दें, ये हम सभी पटना वासियों की जनता से सादर आग्रह कर रहे हैं, उनसे ये निवेदन कर रहे हैं, लोकतंत्र के हित में वोट अवश्य करें। पटना के अलग अलग इलाकों में तमाम प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कमल नोपानी और सरिता नोपानी भी लोगों के बीच में है और वोट देने की लोगों से अपील कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर बगहा के रामनगर से, जहां महिला शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। उत्पाद विभाग की टीम रामनगर के धांगड़ टोली में छापेमारी करने गई थी, तभी महिलाओं ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने 2 महिला तस्करों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ पुलिस की टीम अभी कर रही है। टोली में पुलिस की ड्यूटी रामनगर थाना से पुलिस की टीम भी थी, हम लोग थे। और थाना टोली में जो भी शराब कारोबारी लेडीज सब हमला करती है, रोड़ा, पत्थर, ईटा, शीशा। जो कितने लोग घायल हुए? घायल हुए लगभग एलडीएफ के 2-4 फोर्स है, उनको चोट लगा है। गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुआ है? गाड़ी भी पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसमें लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है? लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मधुबनी के घोघरडीहा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना घोघरडीहा नगर पंचायत के आनंद नगर इलाके की है। मृतक की शिनाख्त 42 वर्षीय लक्ष्मण मंडल के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 11 निवासी लक्ष्मण मंडल दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह घर के पास ही उसका शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव पर चोट के निशान मिले हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फुलपरास एसडीपीओ प्रभात शर्मा ने जल्द ही पूरे मामले के खुलासे का भरोसा दिया है। तो इस सूचना पर हम आए हैं, यहाँ पर छानबीन किए हैं, तहकीकात किए हैं। घटना के संबंध में पूरी जानकारी मिल गई है और इस संबंध में मैंने थाना प्रभारी को निर्देश दे दिया है कि तुरंत अभियुक्त को गिरफ्तार करें और उसके गिरफ्तारी के लिए सारी कार्रवाई की। बिहार में खाद की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भागलपुर के सुल्तानगंज की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां देखिए किसान सुबह से ही खाद के लिए लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिलती है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष रंजन। अभी हमें भागलपुर के सुल्तानगंज के खरैया में आप देख सकते हैं कि जो अन्नदाता किसान है वो किस तरह से परेशान है। सुबह से ही खाद के लिए जो है यहाँ पर अहले सुबह से 5 बजे से ही लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। लगातार जो है लोगों की लाइन लगी हुई है और कोई किसान ऐसे भी हैं जो कई दिनों से दौड़ रहे हैं। हम कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं।
कहाँ से आए हैं? अकबर नगर से। क्या परेशानी है? परेशानी यही खाद नहीं मिल रहा है उचित दाम में, हमको जो यूरिया का है वही मिले दे किसान को, और क्या। कब से आए हुए हैं यहाँ पर? अगले हफ्ते में आए थे। अभी कै बजे सुबह? अभी आइए रहे हैं। दिक्कत काफी है खाद का? बहुत काफी है। क्या नाम हुआ? आलोक मंडल। आलोक मंडल। कितना परेशानी है खाद मिलने में? परेशानी तो है। कहाँ से आए हुए? सुल्तानगंज से। कितना दिक्कत हो रहा है खाद में? दिक्कत तो हो रहा है। क्या नाम हुआ? नवीन कुमार। तो आप देख सकते हैं कि किसान जो है काफी परेशानी में है, अन्नदाता है। सरकार जो है दावे करती है कि किसानों को जो है खाद जो है वो मुहैया कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही ये गेट के बाहर थे और अभी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आइए देख लेते हैं अभी की बड़ी खबर। प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है।